Welcome to Study Academy. Good morning to all of you. क्या हाल चाल है, कैसे हो, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तुम सबके। मैं आशा करता हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे मन से पढ़ रहे होगे। अब एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, इसीलिए पढ़ाई जो है उसकी रफ्तार को और तेज़ करनी होगी। अभी अप्रॉक्स 75 डेज बाकी बचे हुए, 75 दिन अभी बचे हुए हैं, यानी 2.5 महीने, 2 महीने मान के चलें कि 2 महीने अभी बचे हुए हैं। ठीक, क्रैश कोर्स की अगली इंग्लिश के क्रैश कोर्स की अगली कड़ी में आज पढ़ेंगे एक चैप्टर। देखिए ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये पता है ये कौन सी पक्षी है, कौन सा बर्ड है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड? इस पक्षी का क्या नाम है? देखिए आम का पेड़ है, आम लगा हुआ भी है। इस पक्षी का नाम बताना है, उसी चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। क्या है पक्षी के नाम, क्या है इस बर्ड का, क्या नाम है? अच्छा देखिए, ये ना होती ये पता होगा, ये क्या है, ये कौन सा बर्ड है? कुछ पता चला? ये भी दिस इज कोयल। क्या है? कोयल। यानी आज हम पढ़ेंगे कोयल चैप्टर को। कौन सा? कोयल, जो कि सबसे स्वीटेस्ट सॉन्ग गाती है, कुछ भी गाती है तो बहुत स्वीट गाती है। उसका साउंड सुनने के एकदम मनमोहक हो जाता है। अपना सब बोलते हैं कू कू, तो क्या है, कोयल उधर से कूकू बोलती है ना। ठीक, आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कोयल। कोयल के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ कोयल? तो हम याद तो कराए हैं। क्या है, दिख तो गया होगा। कोयल के लेखक कौन है? पुराण सिंह। इसको याद करने का ट्रिक क्या बताए थे कि कोयल जब भी गाती है तो कोई भी सुनने वाला पूरा सुनता है। पूरा से याद रखना है, पुराण। ये डीजे साउंड था जो इसी कान से आधा पढ़ा के इसको बंद किया, स्टार्ट किया कि जैसे ही आ गया था डीजे बजने लगा था। ठीक, क्या है? कोयल के लेखक कौन? पुराण सिंह। ऐसे याद रखना, पूरा। जब कोयल गाएगी तो क्या सुना है? पूरा सुनेंगे। SING, सिंह मैंने गाना, यानी गाना को क्या है, पूरा सुनने में। पूर से निकला क्या? पुराण सिंह। ठीक, कोयल। अब चैप्टर स्टार्ट होती है। कोयल, what lightning fell, what singed thy wings, what keeps thee fresh yet charred, concealed in the mango leaves thou singest, thy high-pitched strains wake in my soul a thousand memories। ठीक, अब बताता हूँ हिंदी में कि कोयल एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कौन सा मार्क्स है ये, कौन सा मार्क है ये? एक्सक्लेमेशन, ऐसे बोलते हैं ना इसे, विस्मयादि बोधक। ठीक, तो क्या है? कोयल, ओ कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, कैसी बिजली गिरी गई तुम पे। क्या बोलिए? ओ कोयल, तुम पे कैसी बिजली गिरी, जिसके कारण व्हाट सिंग दी विंग्स। या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ओ कोयल, तुम पे कौन सी बिजली गिर गई है, तुम्हारे पंख जो है, सिंग मिस होता है जल जाना, झुलस जाना, तुम्हारे पंख कैसे झुलस गए हैं। अच्छा, एक यहाँ विंग्स मिस होता है पंख। एक लग रहा होगा दाय क्या है, दे तो हम पढ़े हैं, दाय तो नहीं पढ़े हैं, THY दाय तो नहीं पढ़े हैं। ठीक, क्या है? ये है ओल्ड इंग्लिश। ठीक, और भी वर्ड इसमें यूज किया गया, पहले उसी को बताते हैं। यहाँ एक दाय, एक दाव, और एक यहाँ भी दाय, दाव, और एक जगह और यूज किया होगा, और भी कहीं यूज किया गया, ये दी। ठीक, ये दी क्या है, यहाँ पे बताता हूँ। क्या है? THY, एक ये वर्ड है, एक है THE दी है,
एक THOU। ये सभी क्या है? ओल्ड इंग्लिश है। अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? बदल गया है। ये सब क्या है? यू के फॉर्म्स बोलते हैं इसको। इसे इतना तो यहाँ लिखते हैं कि दादी ने यहाँ लिख दिए हम सब। ठीक, क्या है? दाव, दी, दे लिखा हुआ है ना। ठीक, तो दाव क्या होता है? दाव यहाँ लिख के बताते हैं फिर से। किस पेन से लिखा जाए? ग्रीन से लिखा। THOU, दाव। दाव को एज ए सब्जेक्ट यूज करता है। अभी यूज अपना सब पॉपुलर क्या यूज करते हैं? यू को यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। यही क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? यू को सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसको बोलते हैं। यू क्या है? दाव। तो बोल सकते हैं कि THOU, जहां दाव लिखल रहे वहां क्या पढ़ेंगे? यू। जहां पे दाव रहेगा वहां क्या पढ़ेंगे? यू। ठीक, THOU, दाव सब्जेक्ट कर्ता के रूप में यूज किया जाता है। दाव सब्जेक्ट लाइक यानी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, जैसे यू। दूसरा कि दी, THEE, दी है। दी किसकी तरह? वो ऑब्जेक्ट का। हाँ, यू का एक ऐसा सेंटेंस है, यू एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। यू का यू ही। ठीक, दाय। अच्छा, ये दाय क्या है? पसेसिव डिटरमाइनर। पसेसिव डिटरमाइनर उसको बोलते हैं जो कि अधिकार दिखाए, जैसे मेरा बुक, मेरा किताब, मेरा पेन, मेरा स्कूल। ये सब क्या है? पसेसिव यानी अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, पजेसिव दिखाने के लिए, जैसे बोलते हैं पजेसिव डिटरमाइनर। दाय को क्या पढ़ेंगे? योर। ठीक, यहाँ लिख दिए साइड में। फिर से एक बार लिख देता हूं कि क्या करना पढ़ेंगे अभी। दाव, ब्लैक ही लेते हैं। THOU, दाव, दी, ये क्या है? THY, दे। इसको यू है सब्जेक्ट, यू क्या है? ऑब्जेक्ट, दाय क्या है? YOUR, योर। अब देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे फिर से। कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल, व्हाट सिंग दी योर, दाय को क्या पढ़े? योर विंग्स, यानी कि क्या सिंग में झुलसा दिए हैं। योर, दाय का योर, यहाँ क्या होगा? YOUR, योर। तुम्हारे पंख को किसने झुलसा दिया है? ठीक, व्हाट कीप्स दी फ्रेश, दी मीन्स क्या होगा? यू। व्हाट कीप यू फ्रेश, और तुम्हें कौन तरोताजा रखता है? तरोताजगी यानी तुम फिर भी जल गया पंख, इतनी काली लग रही हो, फिर भी तुम्हें इतना फ्रेश कौन रखता है? ये चार झुलसने के बाद भी इसको क्या पढ़ेंगे? CHARRED, चार्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चाक, चार्ड, चार्ड। यानी तुम्हारे पंख झुलसने के बाद फिर भी तुम्हें तुम्हारे पंखों को फ्रेश, ताजा, तरोताजगी कौन रखता है? ये सब क्या है? सभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन मार्क, इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक, कंसील इन द मैंगो, कंसील मीन्स क्या होता है? छिपना। जिनको दिक्कत हो वर्ड मीनिंग लिखते जाना है। कंसील इन द मैंगो लीव्स, दाव, दाव मीन्स क्या होगा? यू सिंगेस्ट, इसका मतलब क्या है? यू। सिंगेस्ट मीन्स क्या होता है? ये भी ओल्ड इंग्लिश है, मतलब सिंगेस्ट कुछ होता नहीं। अब क्या होता है? सिंग, SING, सिंग। तो इसका मतलब बोल रहे हैं, इसका मीनिंग है कि कंसील इन द मैंगो लीव्स, आम के पत्तों में छिप के तुम गाती हो। क्यों गाती हो? तुम आम के पत्तों में छिपके क्यों गाती हो? यहाँ दाय, दाय को क्या पढ़ना था? योर हाई पिच्ड स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स होता है इसे वो हाई पिच, मतलब कोयल गाती है बहुत दूर तक सुनाई देता है।
पिच मीन्स आवाज, स्ट्रेन मीन्स बोल सकते हैं इसको आवाज। हाई पिच्ड स्ट्रेन मतलब आवाज, जब गाती है तो बहुत दूर तक जाता है ना, उसको बोलते हैं योर हाई पिच्ड स्ट्रेन्स वेक इन माई सोल ए थाउजेंड्स मेमोरी। बोलते हैं कि जब तुम्हारा वो जो गाती है कोयल, तुम जब गाती हो, तुम्हारे आवाज़ को सुन के मेरे मनों में हजारों लाखों ख्याल आने लगते हैं। वो सभी जो बिसरी यादें हैं, जो भूल चुका हूँ, वो सभी यादें तरोताज़गी होने लगती है, फिर से दोबारा याद आने लगता है। ठीक, तो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टेंजा में क्या पढ़े? कोयल। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, कोयल से पूछ रहा है, कोयल ओ कोयल तुम्हारे पंख, तुम पे कैसी बिजली गिर गई, तुम्हारे पंखों को किसने जला दिया? व्हाट कीप्स दी फ्रेश, तुम्हारे पंख को जलने के बाद भी तुम्हारे पंख को फ्रेश कौन रखता है, ताज़ा कौन रखता है? तुम आम के पत्तों के पीछे छिपकर क्यों गाती हो? द हाई, ठीक, द यानी क्या बोलना, योर हाई पिच स्ट्रेन, और तुम्हारी जो आवाज़ है जो मैं सुनता हूँ तो क्या होता हूँ, ये क्या बोल रहे हैं ऑथर यानी राइटर पूरन सिंह, जब मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ उसमें मन मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, पूरी तरह से खो जाता हूँ, और मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं कि कोयल ऐसी होगी, कोयल ये कर रही होगी, ये सब क्या मन में बहुत सारा ख्याल आने लगता है। ठीक, देखो कोयल को, हाँ बोले, हाँ बोले क्या जी, कोयल तुम पे कैसी बिजली, देखो बिजली गिर गई, जिसके कारण क्या है, पंख क्या है जल गए, झुलस गए, फिर भी क्या है, कोयल एकदम फ्रेश लग रहा था। कोयल देखे कोई कि नहीं, कोयल देखे हो? यदि यस तो यस लिखना है, यदि कोई कोयल देखा है, बहुत अच्छे से नज़दीक से देखा है, तो उस कमेंट में यस लिखना है, हाँ 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 सर कोयल देखें। ठीक, ये क्या है, कोयल, कोयल पे क्या है, बिजली गिर रही है, तो ये बोलते किसने तुम पे बिजली गिरा दी है? कैसे तुम्हारे पंख जल गए, झुलस गए, फिर भी इतने पंख फ्रेश क्यों हैं? तुम आम के पीछे छिपकर क्यों गाती हो? ठीक, व्हाई सो रेस्टलेस। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टेंजा में है व्हाई सो रेस्टलेस, व्हाई सो रेस्टलेस दैट द, यहाँ क्या है द, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ कुछ वर्ड जो है क्या लिख दिए, द मीन्स योर, दी मीन्स यू, दाउ मीन्स यू। ठीक, व्हाई सो रेस्टलेस दैट यू स्पार्क शेडिंग नोट्स गो फॉर्थ किंडलिंग फायर। ठीक, बोले क्यों तुम इतनी परेशान क्यों, रेस्टलेस मीन्स क्या होता है, बेचैन होना, परेशान होना, तो उसको ऑथर बोल रहे हैं तुम इतनी बेचैन, इतनी परेशान क्यों हो? Why so restless that the spark shedding note go forth kindling fire। और जो है तुम जब बोलती हो तो ऐसा लग रहा है मानो क्या है, आग उगल रही हो। स्पार्क मीन्स क्या होता है, चिंगारी, शेडिंग मीन्स बिखेरना, नोट्स, गो फॉर्थ किंडलिंग फायर यानी कि बोलते हैं ना कि आग की वर्षा होनी, वही बोलते हैं। किंडलिंग फायर मीन्स होता है कि तुम जब बोलती हो तो मानो कि आग की वर्षा होने लगी है। क्यों इतना परेशान क्यों हो, इतना बेचैन क्यों हो? तुम्हारे जब तुम बोलती हो तो आग क्यों बरसने लगे हैं? जो तुम तो बहुत अच्छा गाती थी, बहुत स्वीट गाती थी। हाँ, तब बोलती है उधर से, नहीं फिर लो द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर्स कैच। और बोलते हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछा है एक्सक्लेमेशन मार्क्स कि वाह देखो क्या है, रोज ऑन फायर, तुम इतनी जो मतलब परेशान हो, इतनी गुस्से में हो कि जो रोज है तुमको देख करके, रोज यानी गुलाब, उसमें भी आग पकड़ लिया है। ऑन फायर, रोज में भी आग लग गई, गुलाब में भी आग लग गई है। विंड्स एंड वाटर्स कैच, और यह है आग जो है हवा में फैल गई है, पानी में भी आग लग गया है। द शेड्स ऑफ मैंगो बर्न, और यह जो जिस तुम पेड़ पे बैठी हुई हो उस पेड़ की छाया भी जलने लगी है। इसका कहने का मतलब है, ऐसा तो कुछ नहीं छाया है, रोज में आग लग जाए, पानी में आग लगे, हवा में आग लग जाए। इसका कहने का मतलब है कि कोयल जो है बेचैन है, परेशान है, किसी को खोज रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, जिसके कारण वह कुछ गा रही है
तो लग रहा है मानो आग उगल रही है। जैसे गुस्सा में कोई आदमी गुस्सा हो, कुछ बोलेगा लगता है आग बरस रहा है, बहुत गुस्सा है, कोई छोटो बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कोयल के साथ हो रहा है, ठीक। हाँ, तो इसका मीनिंग भी, स्पार्क शेडिंग में चिंगारी निकलना। स्पार्क शेडिंग में क्या होता है? चिंगारी निकलना, ठीक। किंडलिंग फायर, गो फोर्थ मीन्स आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक। इसका राइटिंग क्या है? गो फोर्थ मीन्स आगे बढ़ना। किंडलिंग फायर मीन्स क्या होता है? किंडलिंग में जलना, मतलब किसी को मतलब जला, क्या क्या बोले थे? किंडलिंग फायर, यानी कि जैसे ना वर्षा की बूंदे बरसती है, उसी तरह आग की बूंदे बरस रही है। रोज आर ऑन फायर, फायर मीन्स आग होगा। विंड, सैंड, वाटर, पानी हो गया, ठीक। शेड, शेड्स मीन्स क्या होता है? छाया। ऑफ मैंगो, बर्न, बर्न मीन्स क्या होता है? जलना, ठीक है। कि तुम इतनी परेशान हो, इतनी बेचैन हो, कि तुम इतने परेशान बेचैन क्यों हो? तुम जब गा रही हो, जब बोल रही हो, तो आग की वर्षा क्यों हो रही है? रोज में तुम्हें देख करके, रोज यानी गुलाब में भी आग लग रही है, हवा में आग फैल गया है, पानी में भी आग पकड़ लिया है, और तुम जिस पेड़ पे बैठी हो, आम के पेड़ पे बैठी हो, उसकी छाया में भी आग लग गया है। देखो इसका पिक्चर है, क्या है? देखो रोज, रोज में क्या है? आग पकड़ लिया है। आग क्या है? आग की लपटें पूरी तरह से फैल गई है हवा में भी। और देखो आग में क्या है? वाटर, पानी में भी आग लग गई है, ठीक। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। बट ये क्या है? यानी कोयल, पोम थी कैसे, राइटर इस पोम के माध्यम से कहना चाह रहा है कि कोयल क्या बेचैन है, परेशान है, पूरा टेंशन में है, बहुत गुस्से में है वो, ठीक। गुस्सा का कारण क्या है? अब आगे पता चलेगा कि गुस्सा का कारण क्या है। अच्छा, क्या आ गया है? क्वेश्चन। अच्छा, जो क्वेश्चन ही कर देते हैं। उसके बाद क्या है? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। क्या जो बुक में क्या है? बुक में है कि कुछ पोएम से लंबी पोएम है, तो उसका क्या है? एक दो स्टेंजा के बाद क्वेश्चन दिया गया, फिर लास्ट स्टेंजा फिर क्वेश्चन दिया गया, ठीक। उसकी के बीच में ये क्वेश्चन आ गया, द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कुकू। कोयल को ब्लैक कुकू बोलते हैं। हाँ, कोयल को कक्कू बोलते हैं, कुकू, ब्लैक कुकू, ठीक। ये होगा यस, ट्रू। द कोयल सिंग्स इन द एप्पल लीव्स। हाँ, इसमें क्या है? इस पोम के अकॉर्डिंग कोयल जो है सेब के पत्तों के पीछे छिप के गा रही थी, या आम के, मैंगो, तो एप्पल होगा यहाँ पे। इट मीन्स एप्पल, दिस इज रॉन्ग, इट मीन्स false, this statement is false। तो बोल सकते हैं F for false। The song of the cuckoos brings a thousands memories। ये ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑथर भी बोल रहे हैं कि जब तुम्हारी हम गीत सुनते हैं तो मेरे मनों में तरोताजगी भर जाती और बहुत सारे लाखों ख्याल आने लगते हैं, ठीक। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। The poet does not become restless to hear its voice। कि poet जो है does not become restless to hear its voice, यानी इसमें poet तो restless नहीं है, poet बेचैन थोड़ी है। ये कौन है बेचैन? ककू, यानी कि कोयल बेचैन है। ये poet यानी poet यानी ओके, कैसे? अरे false, ये क्या होगा? false। thy wings means your wings, it is correct। thy को लिखाए थे कि पजेसिव डिटरमाइनर है, पजेसिव इसका मतलब क्या होता है? योर विंग्स, ठीक, ट्रू हो जाएगा ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, शॉर्ट में आंसर बताना। हु रोट द पोम कोयल। यदि कभी भी क्वेश्चन हु से आए, जब कभी भी क्वेश्चन हु से क्वेश्चन पूछे तो हु को हटाना है और उसके जगह क्या रखना है? जो नाम है वो रख देना। तो पूरन सिंह रोट द कोयल, पूरन सिंह रोट द पोम कोयल, यानी पूरन सिंह ने कविता को लिखा, ठीक। व्हाट डू द एंड आर्ट स्टैंड फॉर।
अच्छा ART, अभी आर्ट तो पढ़े ना, दाय, दाय को पढ़ लिए हैं। दाय क्या है? दिस इज द डिटरमाइनर, पजेसिव डिटरमाइनर। क्या बोल सकते हैं? दाय क्या है? दिस इज पजेसिव डिटरमाइनर। दाय को हम बोलेंगे क्या? दाय को क्या बोलेंगे? योर। ठीक। आर्ट, आर्ट को पढ़ते हैं आर, ये आगे पढ़ाएंगे अभी। ठीक। What wakes thousand memories in heart? क्या चीज, क्या हमारे हार्ट में, दिलों में, दिमाग में बहुत सारे ख्याल, लाखों ख्याल आने लगते उसकी वॉइस के सुन के। तो लिसनिंग कोयल्स साउंड, लिसनिंग कोयल्स वॉइस इन आवर माइंड वेक्स थाउजेंड्स मेमोरीज, यानी कि ठीक। नेक्स्ट क्या? ओ लिटिल बर्ड व्हाई हैज बी इन बर्ड कैपिटल हेयर। हाँ, ओ लिटिल बर्ड ऐसे लिखना चाहिए, बर्ड तो ऐसे लिखना चाहिए। ठीक। ओ लिटिल बर्ड, बी को कैपिटल क्यों लिखा गया है? ठीक, बी को कैपिटल लिखने का पर्पस है कि बी को, बर्ड को माना गया है एज ए लिविंग थिंग्स, माने उसको एक क्या बोलते हैं, आदमी का रूप दिया गया। जैसे आदमी बोलते हैं ना कि हाँ, मान लिया जाए कि यह एक आदमी है या एक घोड़ा है, इसी तरह मान लिया जाए, माना गया है कि बर्ड जो है एक लिविंग एंटिटीज मान लिया गया, एक आदमी टाइप का है जो कि ये सब सुन रहा है। ऐसा हम तो आदमी से बात, कोयल से बात नहीं कर सकते हैं, मगर हम जो बोल रहे हैं कोयल सुन रही है। इस टाइप के फीलिंग के लिए हम क्या लिखें? ओ लिटिल बर्ड व्हाई हैज बी इन कैपिटल लेटर। ठीक। अच्छा, एक लिंक है देखो, कोयल, जो कोयल नहीं देखा होगा वो देख सकता है। ओह, नेट कनेक्ट नहीं है, नेट ऑन करे थे। अच्छा, बाद में इसको दिखाएंगे, इसको बाद में दिखाऊंगा। ठीक। अब क्या है उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है? What a rain of sparks are to the little bird। अच्छा, ये तक है ना, ये वाला पीछे क्वेश्चन ये वाला था। What a rain of sparks art, हाँ क्या बोले थे? आर्ट। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या आर्ट मीन्स क्या है? ART, आर्ट मीनिंग यहाँ क्या चीज दिखाता है? तो ये भी ओल्ड इंग्लिश है। ART क्या है? OLD, ओल्ड इंग्लिश। ठीक। अभी न्यू मॉडर्न में क्या है? MODERN, मॉडर्न में क्या है? ART, आर्ट क्या बन गया है? ARER। तो हमको क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? आर पढ़ के मीनिंग निकालना है। दाउ मीन्स योर, दाउ मीन्स यू। What a rain of sparks are you, O little bird। कोयल what lightning fell, watching thy wings, यानी कि ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटी पक्षी, ओ छोटी चिड़िया, तुम्हारा क्या है? व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क्स, यानी तुम बिजली की वर्षा क्यों कर रही हो? ठीक, क्या है? तुम बिजली की वर्षा, यानी तुम इतनी गुस्से में क्यों हो, इतनी गुस्से में क्यों गा रही हो? ओ लिटिल बर्ड। कोयल, फिर वही फर्स्ट स्टेंजा का रिपीट किया गया। व्हाट लाइटनिंग फेल, कौन सी बिजली गिर गई हो तुम पे? तुम्हारे पंख को किसने जला दिया जो तुम इतनी गुस्से में हो, इतनी बेचैन हो, इतनी परेशान हो? ठीक, ये स्टेंजा खत्म हो गया। अब है कोयल रिप्लाई देती है, द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माय विंग्स एंड मेड मी अनयू। क्या है? इतने क्वेश्चन पूछने के बाद, पोएट के द्वारा इतना क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद कोयल घर से रिप्लाई देती है, जवाब देती है कि मेरे पंख क्यों जले हैं, मैं इतना फ्रेश क्यों रहता हूं, मैं इतना बेचैन क्यों हूं, इतना परेशान क्यों? ठीक। अब क्या है? यहां तक तो स्टेंजा खत्म हो गया। हाँ, यहां से द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माय विंग्स एंड मेड मी अर्निंग। क्या बोलिए? कि प्यार की आग ने, इट मीन्स यानी कि ये जो कोयल है किसी की याद में, किसी के प्यार में पड़ी हुई है, जिसके कारण क्या है? वो
चार्ड माई विंग्स, यानी फायर ऑफ लव, प्यार की आग ने मेरे पंख को जला दिया है, झुलसा दिया है। एंड वही जो है मुझे हमेशा तरोताजगी रखता है। ए न्यू, मेड मी ए न्यू, जला तो दिया है ठीक है, मगर उसकी याद में हम सोच के उसको, यानी कि अपने बिलेवेड को, अपने क्या बोलते हैं, यानी कि कोयल जो है अपने क्या बोलते हैं उसको, बिलेवेड यानी प्रेमी को सोच के याद करके हम जो है एकदम तरोताजगी हो जाते हैं। भले मैं परेशान हूँ मगर फिर भी उसको सोच के उसके मन में ख्याल आके हम क्या है, ये न्यू हो जाते हैं, यानी कि फिर दोबारा फ्रेश हो जाते हैं, एक नया तरह के दिखने लगते हैं, नया तरोताजगी मेरे में आ जाती है। द फायर ऑफ लव, यानी प्यार की आग ने मुझे जला दिया है। एंड वही है, प्यार की आग ही है जो मुझे न्यू बना के रखता है, हमेशा नया तरीके से बना के रखता है। आई एम रेस्टलेस, अब बोलते हाँ मैं परेशान हूँ, आई एम रेस्टलेस, मैं परेशान हूँ, बेचैन हूँ। वेयर इज माई बिलेवेड, क्यों, तो बताती है कि वेयर इज माई बिलेवेड, मैं तो परेशान हूँ, किस लिए, क्योंकि मेरा प्रेमी मुझे नहीं मिल रहा है, खो गया है, कहाँ है मेरा प्रेमी। ठीक, ये किससे पूछा जा रहा है, ऑथर से, यानी लेखक से पूछा जा रहा है कि हाँ तुम ही तो पूछा था कि क्यों परेशान हो, लो बताता हूँ, मैं परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, चिंतित हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा प्रेमी खो गया है। वेयर इज माई बिलवेड, मेरा प्रेमी कहाँ है। देखो इसका पिक्चर ये है। ठीक, इसके मन में ये क्यों, इसके पंख जो है जल गए हैं, फिर भी ये फ्रेश है, क्यों, कि ये क्या, ये देखिए सिंपल है, क्या चीज दिखा रहा है, हार्ट, हार्ट से दिल, यानी लव को दिखाया जा रहा है। यानी हम जो है प्रेमी के, जैसे होता है ना जो जिसे प्यार करता है उसके नाम सोच के भी, जरूरी नहीं कुछ हमें मिले, उसके नाम सोच के भी मन में जो ख्याल हैं आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से कोयल को भी उसको याद करके कि हाँ ठीक है मिलेंगे, बहुत अच्छा लगता है। कोयल वैसे उस पल को, जो पल हम दोनों साथ बिताए, उस पल को याद करके कोयल को बहुत खुशी मिलती है, जिसके कारण हमेशा तरोताजगी रहती है। ठीक, हाँ, और बोलती मैं परेशान हूँ, आई एम रेस्टलेस, मैं परेशान हूँ, बेचैन हूँ, क्योंकि मेरा प्रेमी नहीं मिल रहा है। वेयर इज माई बिलवेड, मेरी प्रेमी कहाँ, बिलवेड मीन्स क्या होता है, प्रेमी, लवर बोलते हैं, लोभियर, लवर भी इसको बोलते हैं। हाँ देखो ये भी है, कोयल का ही पिक्चर है। ठीक, पंख जले हुए हैं, ये भी कोयल का ही है। ठीक, अब क्या है, द साइट ऑफ मैंगो ब्लूम फायर मी ऑल द मोर, द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। और हाँ क्या चीज बता जा रहा कि साइट ऑफ मैंगो ब्लूम, जब कोयल को देखा हुआ गाते हुए, सबसे ज्यादा कब गाती है, कब बोलती है, जब आम का उसमें मंजर आ जाए। आम का जब मंजर आता है देखने में बहुत ही सुहावना, वो कौन सा होता है, यानी कि फरवरी के अप्रॉक्स महीना होता है, फरवरी मार्च में, यानी कि बसंत ऋतु में। उस टाइम क्या है, सभी तरफ से हरियाली रहती है, पेड़ पौधे पूरे हरियाली हो जाते हैं, हरा हरा हो जाते हैं। उसी टाइम का सीन है कि साइट ऑफ द साइट, साइट मीन्स क्या होता है, दृश्य, सीन। द साइट ऑफ मैंगो ब्लूम, जब मैंगो पे फूल आने लगती है, ब्लोज यानी कि मंजरियां आने लगती है, फायर मी द मोर, उस टाइम को देख करके मुझे प्रेमी का और याद आने लगता है कि काश मैं इस टाइम दोनों साथ रहते, दोनों हंसी मजाक करते, खेलते, दोनों साथ में रहते, टाइम स्पेंड करते। ठीक, ये जो पूरी तरह से बहुत अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है, वो मुझे और जलाता है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लूम फायर मी ऑल द मोर, और ये जो इतना सुहावना मौसम है, इतना हरियाली आ गई, ये हमको और जलाता है। द ग्रीनर द गार्डन द विंग्स बर्न माई हार्ट, और क्या है, ये जो पूरी तरह से बसंत की ऋतु में जो हरियाली छा जाती है, वो बोलते हैं कि वो और हमको परेशान करता है, और मुझे प्रेमी का याद आता है, जिसके कारण से मुझे और इसमें परेशानी होती है, बेचैन होने लगता हूँ। बर्न, और को मुझे मेरे में और आग लगा देती है। ठीक, नेक्स्ट है माई फ्लेमिंग सोल आस्क, मेरा जो फ्लेमिंग मीन्स क्या होता है, जलता हुआ, सोल मीन्स आत्मा, दिल, सोल मीन्स होता है आत्मा, या यहाँ पे क्या है, दिल है, या मेरा मन है, ये सभी इसका मीनिंग है यहाँ पे।
माई फ्लेमिंग सोल आस्क, मेरा दिल जो है, मेरा मन पूछ रहा है, मेरे अंतर आत्मा पूछ रही है, वेयर इज माई बिलवेड, मेरा प्रेमी कहाँ है, कहाँ है। स्पीक स्पीक व्हाई आर दे लिव सो स्टिल, यानी कि पोएम समाप्त हो गई होगा। ठीक, क्या पूछा जा रहा है कि ये जो मुझे मैंगो का ब्लॉसम जो है, मैंगो मंजरियाँ आ गई है, जिसके पेड़ में हरियाली आ गई, जिसके कारण से मुझे और बेचैनी होती है, मुझे और प्रेमी का याद आता है, लवर का और याद आता है। इसीलिए मेरा जो दिल है वो पूछता है, अंदर आत्मा पूछता है कि मेरा प्रेमी कहाँ है, कहाँ खो गया है, मिल नहीं रहा है। वेयर इज माई बिलवेड, मेरा प्रेमी कहाँ है, कहाँ है। तो वो बोलती है स्पीक, बोलो बोलो, तुम सब शांत क्यों हो। वो सब क्या है, बगीचा में से पूछ रही है, पोएट पूछा था उससे, उसके बाद ये जवाब दे रही है। और फिर वो बोलती है पेड़ पौधा जो वहाँ, उससे भी पूछती है स्पीक, बोलो बोलो, तुम सब शांत क्यों है, तुम्हारे पत्ते इतने शांत है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा भी उसकी बात को सुन रहा है। तो पेड़ से पूछा जा रहा है कि बताओ मेरा प्रेमी कहाँ है, तुम इतने शांत क्यों हो, क्या हुआ, मेरा प्रेमी क्यों नहीं आ रहा है। ये यहाँ सेंटेंस खत्म हो जाता है। स्पीक स्पीक व्हाई आर दे लीव्स सो स्टिल, तुम, लीव्स मीन्स क्या होता है, पत्ते, सो स्टिल, तुम्हारे पत्ते क्या हैं, इतने शांत क्यों हैं, तुम्हारे पत्ते क्यों नहीं हिल रहे हैं। मतलब इसका मतलब हुआ तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, बताओ मेरा प्रेमी कहाँ है। इसका मतलब इस पोम से क्या पता चला, इस पोम से यानी कि जो कोयल है बेचैन है, परेशान है, किसकी याद में, लवर यानी बिलवेड, अपना प्रेमी की याद में बहुत बेचैन है, क्योंकि वो आई नहीं। ये जस्ट टाइप का थोड़ा सा स्टोरी यानी पोम जो मिलता है किसके, थिनर देन ए क्रिसेंट। थिनर देन ए क्रिसेंट में क्या थी, राधा जो है उसका जो प्रेमी है यानी कृष्ण जी है, माधव जो है, वो मिलने के लिए बहुत दिन से नहीं आ रहा है, तो उसकी याद में वो भी बेचैन हो गए, परेशान हो गए, परप्लेक्स्ड हो गई थी। उसी टाइप का ये स्टोरी भी है। इसमें एक कोयल है, कोयल का एक प्रेमी है, ठीक, वो जो है इससे मिलने के लिए नहीं आया है, इसीलिए उसको लग रहा है कहीं वो खो तो नहीं गया है, मन में भय आ रहा है, ठीक, इसीलिए बोलते हैं, वो बोलती है कि मेरा प्रेमी कहाँ है, कहाँ है मेरा प्रेमी, बताओ। ठीक, ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ वेयर इज माई बिलवेड, उसके दिल में नहीं क्या है, कोयल बोली मेरे अंतरात्मा से पूछ रहा है कि मेरा प्रेमी कहाँ है, कहाँ चला गया, खोज के लाओ उसको। ठीक, कैसा पिक्चर कैसा है, पिक्चर के बारे में बताना है कि पिक्चर कैसा है। ठीक, ये पिक्चर के बारे में बताना है कि कैसा कैसा पिक्चर है। ठीक ठीक, हाँ, ये भी क्वेश्चन बता देता हूँ। उसके बाद क्या है, बीवीडी गैस पेपर जो है ये वाले, ठीक, उसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये वाले, इसका जो क्वेश्चन बैंक है इस चैप्टर का, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अपने से कभी नहीं लगाना, जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें देखना है क्वेश्चन गलत भी है, उसका आंसर जो गलत भी है, इसीलिए मैं पढ़ाते जाऊंगा और तुमको सबको देख करके समझते जाना है। अभी एक क्वेश्चन पहले करा देता हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, क्या है, आंसर मीन्स जवाब दें, द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स नीचे दिए गए प्रश्नों का, वेरी ब्रीफली, वेरी ब्रीफली मीन्स होता है बहुत ही कम शब्दों में, ब्रीफ में, शॉर्ट शब्द से बोलते हैं ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट चार्ट द विंग्स ऑफ द कोयल, अब पता चल गया है कि क्या चीज है जो कोयल के पंख को जला देती है, पता चला, क्या पता चला, लव ऑफ फायर, लव ऑफ फायर चार्ट द विंग्स ऑफ कोयल। ठीक, व्हाई इज द कोयल रेस्टलेस, कोयल परेशान क्यों है, ये भी पता चल गया, क्योंकि कोयल्स लवर या बिलवेड डू नॉट मीट फॉर सम टाइम्स, यानी कुछ समय से उसे मिला नहीं है, या उसको सोच, यानी कोयल इज थिंकिंग वेयर इज माई बिलवेड, यानी कोयल सोच रही मेरा प्रेमी कहाँ है, ही इज लॉस्ट, क्या वो खो गया है। ठीक, ये सभी क्या है उसके मन में आ रहा है, इसीलिए कोयल परेशान है। तो इसे बोल सकते हैं हुआ क्यों, द कोयल इज रेस्टलेस बिकॉज ही इज, सॉरी कोयल कैसी है, सी इज सर्चिंग, वह क्या खोज रही है, किसको, हिज बिलवेड, अपने प्रेमी को कोयल खोज रही है। व्हाट फायर्स द कोयल, कोयल को और क्या चीज से आग लग जाती है,
कोयल के मन में और आग क्या चीज से आ जाती है, यहाँ जस्ट पढ़े थे। द साइट ऑफ मैंगो ब्लोजिंग फायर्स मी ऑल द मोर, यानी कि पेड़ की मंजर, आम की जो मंजरियां आ जाती है, ये दृश्य देख करके कोयल को और ज्यादा उसके दिल में आग जलती है, तो और ज्यादा आग उत्पन्न होने लगती है। ठीक, व्हाट बर्न्स हर हर्ट, उसके दिल को क्या चाहिए, हाँ ठीक, उसके दिल को क्यों जलाता है, क्या चीज से उसके दिल जलते हैं। ठीक, द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हर्ट, यानी कि जो हरियाली आ गई है बगीचे में, पूरी तरह से ग्रीनर, पूरा गार्डन हरा भरा हो गया, जिससे कारण मेरा दिल और जलने लगा है, और बेचैन होने लगा, और परेशान होने लगी हूँ। ठीक, ये भी हो गया। What does the flaming soul of the कोयल ask, क्या है, What does the flaming soul of the कोयल ask, What does the flaming soul of the कोयल ask, यानी कि उसके जो दिल जो है, कोयल के जो दिल जल रहा है, परेशान है, बेचैन है, उसका दिल क्या चीज बोल रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है, वेयर इज माई बिलीवेड। यहाँ लिखना द फ्लेमिंग सोल आस्क, उसका जलता हुआ दिल, अंतरात्मा पूछ रहा है, वेयर इज माई बिलीवेड। ये क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 नंबर है ना, हाँ 5 नंबर का, वहां से टिक मार देना, 5 नंबर हो जाएगा। ठीक, हाँ तो करना क्या है आपको कि अपना बुक लेके जितने क्वेश्चन है उसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं बने तो उसको कमेंट में रिप्लाई देना है कि सर नहीं बना, तो उसके लिए मैं इसको बना के पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसे बता दिया हूँ, वीडियो थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लेना, नहीं बने तो भी बताना, उसके बाद फिर हम सोचेंगे इसके और आगे क्या क्वेश्चन लिख के तो आया, फिर नहीं तो क्वेश्चन लिख करके आऊँगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में ये सभी जो ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी इससे पहले 2-3 साल 5 साल 10 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं बिहार बोर्ड में, उस सभी क्वेश्चन को ही पीवाईक्यू बोलते हैं। उसको भी सॉल्यूशन अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, ओके।